हिंदू राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के लिए है और किसी भी हिंदू भाई के लिए नहीं है। भाजपा सरकार शेम 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 भाजपा सरकार शेम 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 चलेगी नहीं चलेगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सीपीआई जिंदाबाद सीपीआई जिंदाबाद मणिपुर के आतंकवादियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो मणिपुर के आतंकियों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो भारतीय जनता पार्टी होश में आओ होश में आओ होश में आओ भारतीय जनता पार्टी मणिपुर सरकार बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। तो ये इस बात का सबूत है कि वहाँ सैकड़ों नहीं न जाने कितनी सौ औरतों के साथ इस तरह से हुआ होगा, कितनी औरतें मारी गई होंगी, कितने घर बर्बाद किए गए होंगे, कितने घर जलाए गए होंगे, कितनी बहनें हमारी, कितनी बेटियां हमारी जंगलों के में गई होंगी भाग करके अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। तो मैं यहाँ से जंतर मंतर से ये मांग करती हूँ, बड़े दुखी मन से मैं मांग करती हूँ कि जो जुमले जो है मोदी जी ने बयान तो दिया लेकिन उसमें भी सियासत नजर आई और पूरा देश ने इस बात को देखा और ये बेमाने हैं। आप जाकर उन बेटियों से मिलिए और उन माओं से मिलिए, क्योंकि उसमें एक एजेंट महिला भी थी जो आया है वीडियोज में, तो वो जो है वहाँ जाकर उनका दर्द बांटें और वहाँ जी वो आर्मी की पर बताइए कि जो अपना जो है सरहद पे खड़े होकर के अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा है और उनकी महिलाएं सेफ नहीं है घर के अंदर। तो बताइए कितना दुख ये यहाँ के मर्दों को, यहाँ के बच्चों को, इस देश में रहने वाले और महिलाओं को इस वक्त उनकी परिवार से जाके कोई पूछे तो मेरे ख्याल में उनके पास अल्फाज नहीं होंगे कि जिन्होंने अपना बरसों बरस दे दिया, इस देश के नाम कर दिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी बेमाने रही, बेमकसद रही, बेसूद रही। तो इसका हिसाब कौन देगा मोदी जी? इसका हिसाब कौन देगा? ये बेटी पूछती है आज यहाँ जंतर मंतर से। मंत्री निंदा की स्मृति ईरानी ने जी निंदा तो की लेकिन वहाँ पहुँची नहीं, और दूसरे जो लोग अपोजिशन में जाने की, वहाँ मिलने की कोशिश की, उनको भी रोका गया, क्राइम ब्रांच वालों को रोका गया और वहाँ के इंटरनेट काट दिया गया, सिर्फ इसीलिए ना कि यहाँ की जो वारदात हुई है वहाँ तक देश के में ना पहुँचे, क्योंकि देश में अगर पहुँचेगा तो जो है लोग आवाज़ उठाएंगे, दुखी होंगे, सवाल पूछेंगे, सवाल से सरकार भाग रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये बुज़दिल सरकार है, अगर बुज़दिल नहीं होती तो फेस करना जानती। और देश में जो और सरकार 2 महीना 2.5 महीना तक मणिपुर जलता रहा, लेकिन वो शेर सपाटा में साहब लगे हुए हैं, उनको अपनी फिक्र नहीं देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। और जो यहाँ पर जो है दुर्गा के समान मानते हैं, पूजने के सामान मानते हैं, लेकिन बावजूद उनका आज ये हश्र हो रहा है। मैं तो ये सोच करके और ये देख कर घबरा रही हूँ, इतना परेशान हूँ। देश की तमाम महिलाएं परेशान हैं जिन पे ये घटना घटी है। बताइए इस वक्त उनका दर्द क्या होगा, वो समझ सकती है उनका दर्द और उनका दुख कौन बांटेगा। और उनकी जितने मंत्रिमंडल हैं, महिलाएं हैं, क्यों चुप्पी साधे हैं? दूसरों के लिए फौरन वो मांगती हैं कि आप जो है फौरन यहाँ से बर्खास्त हों और फौरन निष्कासित इनको किया जाना चाहिए। लेकिन आज एनबीरेन सिंह के जो इतना जघन्य अपराध किया है उसकी मौजूदगी में क्या उसको पता नहीं था? उसको लगातार पता था, सारी घटनाएं होती जा रही थी। और इस बात का वो सबूत है कि जब मीडिया कर्मियों ने पूछा तो इस बात का जवाब दिया। तो ये कौन सी बात है? ये तो ऐसा तो लगातार सैकड़ों, यही ने कहा ना, यही कहा था ना कि सैकड़ों जो है कांड इस तरह के हुए हैं, सैकड़ों वारदात हो गई हैं, कहीं तो दिखा नहीं। अगर दिखता तो तुरंत एक्शन होता वहाँ पर और एनबीरेन सिंह का इस्तीफा अब तक ले लिया गया होता, लेकिन अभी तक वो अपनी बना हुआ है अपनी सत्ता पद पर। क्यों बना हुआ है? और मैं ये कह रही हूँ अगर उनको दर्द है मोदी जी को, मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो इसको सीरियसली ले, इमीडिएट उसको जो है बर्खास्त किया जाए, उसको उससे पद से बिल्कुल हटाया जाए। और आज एक महिला होकर के मैं आप लोगों से बड़ी दुखी मन से ये कहना चाहती हूँ कि जो मणिपुर में हुआ वो जो है बहुत ही जघन्य अपराध है, बहुत ही दुखद घटना है जिसके लिए अल्फाज नहीं हैं। आज ऐसा हालात, ऐसे मौके और वो कौन लोग हैं जो फराहम कर रहे हैं, खुद बनाते हैं और फिर उसी को उकसा करके और झगड़े तक का, फसाद तक का जो है बुनियाद बना करके उनको मारने का काम करते हैं। वो कौन लोग हैं ये आप लोगों को, पूरे देश को समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो 14 के बाद से जो कुछ लगातार हो रहा है वो सारे जो है पूरा देश देख रहा है और पूरा देश इसका गवाह भी बन रहा है।
उन दो महिलाओं को जो परेड जिस तरीके से कराई गई और बढ़ाना करके जिस तरीके से उनको मारा पीटा घसीटा गया और फिर उसके बाद जो सामूहिक बलात्कार किए गए, ये एक महिला जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आज इतना दुखी मन से इस बात को कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा इस बात को कहने में नहीं लग रहा है। मेरे